Hello dear students, good evening all of you. I am Asutosh Panigrahi, your biology mentor. Welcome to all of you, to everyone, to this amazing and splendid platform Arith Leads to Infinity. Subscribe our YouTube channel, that is Arith Leads, and don't forget to hit our bell icon to get more notification about our upcoming video. In our previous class, we have discussed about different part of our alimentary canal. Due to some technical error or we have not completed the video, so we have split it into two parts. In the first part, we have discussed about just two layer of our alimentary canal. In today, we will cover the whole every layer of our your alimentary canal. स्टूडेंट जो हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो हमारा जितना भी पीडीएफ फाइल है, जितना भी क्वेश्चन है, वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है अंडर उस पर मैंने डाल दिया हूँ. ओके, सो आप लोग उस डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ फाइल को नोट बना सकते हैं एंड जो क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर देंगे. ठीक है. एंड जो कोई भी आपके मन में डाउट आए क्वेश्चन को लेकर, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन होके हमको डाउट पूछ सकते हैं. ठीक है. सो चलो शुरू करते हैं टुडेस टॉपिक, जो हमारा बचा हुआ था पार्ट फ्रॉम द थर्ड लेयर, दैट इज योर सबम्यूकोसा. अब हम देखेंगे क्या स्टूडेंट्स, जो हमारा तीसरा लेयर है दैट इज योर सबम्यूकोसा, वो कहाँ लाइन होता है, हमारा इंटीरियर टू दी योर मस्कुलरिस लेयर. क्या है हमारा सबम्यूकोसा, इट इज योर थर्ड लेयर. ओके, प्रेजेंट कहाँ होता है, इंटीरियर टू योर मस्कुलरिस लेयर. ठीक है. ये किसका द्वारा बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ, पहला क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड इज योर ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, एंड नर्व्स. ठीक है. क्या क्या मैंने बताया, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, कनेक्टिव टिश्यू किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज योर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. और एक भी यहाँ और एक भी प्लेस में कनेक्टिव टिश्यू आया था, दैट इज इन योर ओइसोफागस का सेरोसा लेयर में. ओके, ओइसोफागस जो सेरोसा एब्सेंट है, उसके बदले में क्या हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका आइडेंटिसिया. ठीक है. अब क्या देखेंगे, ये जो हमारा सबम्यूकोसा लेयर है ड्यूडेनम में. ठीक है. कहाँ, ड्यूडेनम में. आप लोगों को ड्यूडेनम के बारे में पता है, इट इज योर पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो ड्यूडेनम का हमारा जो सबम्यूकोसा लेयर है, ड्यूडेनम का जो हमारा सबम्यूकोसा लेयर है, वो एक ग्लैंड कंसिस्ट करता है. उसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ब्रनर्स ग्लैंड. ठीक है. क्या बोलते हैं हम उससे, ब्रनर्स ग्लैंड. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन. ठीक है. क्या पूछेगा, जो हमारा ड्यूडेनम के सबम्यूकोसा लेयर में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ब्रनर्स ग्लैंड. उसको हम बोलते हैं ब्रनर्स ग्लैंड. और एक इंटरेस्टिंग चीज स्टूडेंट्स, जहां क्या हमारा जो एलिमेंटरी कैनाल में जितना भी हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएट होते हैं, सब प्रेजेंट होता है कहाँ, जो हमारा फोर्थ लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज योर म्यूकोसा लेयर में. बट यहाँ जो ड्यूडेनम का जो सबम्यूकोसा लेयर है, वो एक ग्लैंड कंटेन करता है, उससे हम बोलते हैं ब्रनर्स ग्लैंड. सो ब्रनर ग्लैंड इज द वन एंड ओनली ग्लैंड दैट इज योर प्रेजेंट इन योर सबम्यूकोसा लेयर ऑफ ड्यूडेनम. ठीक है. ये जो हमारा ब्रनर ग्लैंड है, ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, इट इज स्मॉल एंड राउंडेड टाइप ऑफ ग्लैंड. ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है स्मॉल एंड राउंडेड है. ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ओपन हुआ है किसको, हमारा क्रीप्स ऑफ लिवरकुन को, क्रीप्स ऑफ लिवरकुन. ओके, ये जो क्रीप्स ऑफ लिवरकुन है, उसके बारे में मैं आप लोगों को जब म्यूकोसा लेयर पढ़ाऊंगा तभी मैं बता दूंगा. आप सिर्फ याद रख लीजिए, ये जो हमारा स्मॉल एंड राउंडेड शेप जो ब्रनर ग्लैंड है, ये किसको ओपन हुआ है, opens to creeps of liver.
ठीक है, क्रीड्स ऑफ लिबरकुन थ्रू सम फाइन डक्टल्स, ठीक है। ये जो हमारा जो ग्लैंड जो हमारा ओपन हुआ है क्रीड्स ऑफ लिबरकुन को थ्रू सम फाइन ट्यूबल्स, ओके, फाइन ट्यूबल्स के थ्रू जो ब्रनर ग्लैंड है ये ओपन हो रहा है आपका क्रीड्स ऑफ लिबरकुन को। ये जो ब्रनर ग्लैंड है उसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्या सिक्रेशन करता है, ओके। जनरल स्टूडेंट्स ये सिक्रेशन करता है नॉन एंजाइमेटिक म्यूकस, नॉन एंजाइमेटिक म्यूकस, ठीक है, और अल्कालाइन फ्लूइड, और अल्कालाइन फ्लूइड। सो स्टूडेंट्स ये जो हमारा म्यूकस सिक्रेशन करता है उसमें कोई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जो कि हमारा डाइजेशन करेगा, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। क्या कंटेन करता है, दैट इज योर अल्कालाइन फ्लूइड, और ये म्यूकस सिक्रेशन करेगा। किस लिए स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टोमक से जो हमारा एसिडिफाइड, जनरली आप लोगों को पता होना चाहिए द डाइजेशन इन स्टोमक टेक्स प्लेस अंडर एसिडिक मीडियम, एंड आपका जो इंटेस्टाइन और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका डाइजेशन हो रहा है दैट इज ऑन योर अल्कालाइन मीडियम, ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स जो हमारा स्टोमक से जो सेमी डाइजेस्टेड फूड आएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं चाइम, वो कहाँ आएगा, हमारा ड्यूटेनम को, ओके। यहाँ क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जो ब्रनर ग्लैंड है कुछ हमारा अल्कालाइन फ्लूइड सीक्रेट कर देता है, ठीक है, और कुछ म्यूकस सीक्रेट कर देता है, जो कि हमारा क्या कर देता है, जो एसिडिफाइड फूड कंटेंट है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। सो इट प्रोटेक्ट्स द ड्यूटेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसेलर है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम व्हिच द HCl, फ्रॉम एसिडिक कंटेंट ऑफ योर स्टोमक, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट योर सॉफ्ट म्यूकोसा। स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ क्या क्या पॉइंट याद रखना चाहिए, दैट इज योर ब्रनर ग्लैंड, ओके, अबाउट ब्रनर ग्लैंड जो कि हमारा सॉफ्ट म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट है, इसका ड्यूटेनम, एंड आपको इसको फंक्शन भी मैंने बता दिया कि ये क्या काम करता है, जनरली न्यूट्रलाइज करता है हमारा एसिडिक कंटेंट को, ठीक है, जो हमारा स्टोमक से आ रहा है। एंड आपको शेप एंड स्ट्रक्चर पता चल गया, ये किसको ओपन हो रहा है स्टूडेंट्स, क्रीब्स ऑफ लिबरकुन को। क्रीब्स ऑफ लिबरकुन के बारे में आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा जब मैं आप लोगों को जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा पढ़ाऊंगा। सो ध्यान से देख लीजिए क्या है आपका म्यूकोसा लेयर। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्या, जो हमारा इनर मोस्ट लेयर है सबसे, दैट इज योर म्यूकोसा, दैट इज योर म्यूकोसा, ठीक है, इट इज योर इनर मोस्ट लेयर, इट इज योर इनर मोस्ट लेयर, ऑलराइट। सो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो हमारा म्यूकोसा है ये भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। क्या क्या, दैट इज योर फर्स्ट वन इज योर म्यूकोसा मस्कुलरिस, ठीक है, सेकेंड वन इज योर लामिना प्रोप्रिया, एंड थर्ड वन इज योर म्यूकोसा एपिथेलियम, ठीक है। ये हमारा म्यूकोसा का 3 लेयर है। तो म्यूकोसा के बारे में आप लोगों को पता चला है, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, पहला बात। इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर म्यूकोसा मस्कुलरिस, सेकेंड वन इज योर लामिना प्रोप्रिया, एंड थर्ड वन इज योर म्यूकोसा एपिथेलियम। अब हम देखेंगे क्या, ये म्यूकोसा मस्कुलरिस के बारे में, ठीक है। सो इट इज द आउटर लेयर, ओके, इट इज द आउटर लेयर towards to, it is the outer layer towards to your soft mucosa, ओके। तो अगर हम देखेंगे यहाँ सब म्यूकोसा प्रेजेंट है तो उसके इनर में क्या प्रेजेंट है, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा का जो फर्स्ट पार्ट है क्या, म्यूकोसा मस्कुलरिस, दैट इज प्रेजेंट इन टू दी व्हाट सब म्यूकोसा। देन सेकेंड लेयर है क्या, दैट इज योर लामिना
प्रोप्रिया। मैं यहाँ शॉर्टकट लिख देता हूँ, एंड जो लास्ट पार्ट है योर म्यूकोसल एपिथेलियम। ठीक है, सो व्हाट इज म्यूकोसा मस्कुलरिस? इट इज द आउटर लेयर टुवर्ड्स म्यूकोसा। सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स इसका? दैट इज इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। ओके, स्मूथ मसल से बना हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले से आइडिया दे दिया हूँ कि हमारा जितना भी इंटरनल ऑर्गन है सब किसके द्वारा मेड अप है? योर स्मूथ मसल्स और इनवॉल्यूटरी मसल। थर्ड मसल क्या है स्टूडेंट्स? इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये अब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा हेल्प करता है, जो अब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। किसके लिए? अब्जॉर्प्शन के लिए। ऑलराइट, इट इज ऑल अबाउट योर म्यूकोसा मस्कुलरिस। पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? इट इज द आउटर लेयर टुवर्ड्स म्यूकोसा। सेकंड, इट इज मेड अप ऑफ योर स्मूथ मसल। थर्ड वन इज योर इट प्रोवाइड absorption or large surface area for your absorption. Second one is what? Lamina propria. It is present interior to the mucosa muscularis. Mucosa muscularis के inner में क्या प्रेजेंट है? योर लामिना प्रोप्रिया। ये जनरली लामिना प्रोप्रिया में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो कि हमारा लिम्फेटिक टिश्यू के द्वारा बिल्डअप हुआ है। क्या हुआ है? लिम्फेटिक टिश्यू के द्वारा बिल्डअप हुआ है। सो जो हमारा लिम्फेटिक टिश्यू एसोसिएट है हमारा लामिना प्रोप्रिया में, हम उसे बोल सकते हैं माइट। ओके, म्यूकोस एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, म्यूकोस एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। उसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कौन? ये जो हमारा लिम्फोइड टिश्यू एसोसिएट होता है हमारा लामिना प्रोप्रिया में। ऑलराइट, सो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, दैट इज योर पेयर पैचेस। ओके, पेयर पैचेस क्या है स्टूडेंट्स? इट इज ए एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ सम लिम्फ नोड्स। ओके, सम लिम्फ नोड्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा इलियम पार्ट है वहां प्रेजेंट होता है क्या? पेयर पैचेस। ओके, ये एग्रीगेटेड लिम्फोइड नोड्स है। ओके, उसका काम क्या होता है? हमारा बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी। और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, पेयर पैचेस को हम लोग बोलते हैं क्या? टॉन्सिल ऑफ इंटेस्टाइन। टॉन्सिल ऑफ इंटेस्टाइन, यह आपको याद रख लेना चाहिए। क्या बोलते हैं? टॉन्सिल ऑफ इंटेस्टाइन। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है। क्या आप लोगों को पता चल गया क्या लामिना प्रोप्रिया में क्या प्रेजेंट है? जनरली हमारा लिम्फोइड टिश्यू कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? लिम्फोइड टिश्यू, जिसका काम होता है क्या? हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ओके, उसका एक एग्जांपल हम ले लिए, दैट इज योर पेयर पैचेस। सो ये पेयर पैचेस कहाँ प्रेजेंट होता है? जनरली हमारा म्यूकोसा लेयर में। ओके, हम जनरली बोल सकते हैं म्यूकोसा लेयर में, लेकिन थोड़ा और अंदर जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? जो म्यूकोसा लेयर में जो लामिना प्रोप्रिया है वो वाले रीजन में हमारा पेयर पैचेस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर स्पेसिफिक रीजन आप लोगों को पूछेगा तो आप लोग बता देंगे आपका इलियम में प्रेजेंट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम है वहां हमारा पेयर पैचेस प्रेजेंट है। ओके, अब हमारा जो लास्ट लेयर प्रेजेंट है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज योर म्यूकोसा एपिथेलियम। ये थोड़ा लार्ज है, मैं उससे मिटाने के बाद आप लोगों को बोलूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे अब क्या, जो हमारा म्यूकोसा का जो थर्ड लेयर था, जो हमारा इनर मोस्ट लेयर था म्यूकोसा लेयर का, दैट इज योर म्यूकोसा एपिथेलियम। ओके, दैट इज योर म्यूकोसा एपिथेलियम। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट्स? सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है। सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है जो कि हमारा कांटेक्ट में आता है फूड का। ठीक है, ये किस में आता है? जो हमारा फूड का कांटेक्ट है, फूड का कांटेक्ट में ये आता है, क्योंकि ये हमारा सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो कि हमारा ल्यूमेन को पास ही ये प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन को टच करके रखा हुआ है। देन
यहाँ क्या डिस्कस करेंगे, और ये जो आपका म्यूकोसा एपिथेलियम है, ठीक है, ये आपका इसोफागस में स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कंटेंट क्या है, क्या कंटेंट क्या है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ओके, इसोफागस में स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के द्वारा बना हुआ है। ओके, एंड जो हमारा जो बाकी अदर पार्ट है, जो अदर पार्ट है किसका, जो एलिमेंटरी कैनाल का, वो लाइनिंग होता है रेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल बाय सिंगल लेयर columnar epithelium, columnar epithelium। आप लोग सोच रहे होंगे सर हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, बार बार बोल के इसोफागस स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कब बोल रहे हैं हमारा कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। जो हमारा इसोफागस का जनरली मैंने कल जो पिछले वीडियो था आप लोगों को बताया था कि हमारा जो इसोफागस लाइनिंग है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के द्वारा लाइनिंग है, बट मैंने जब आपको सेरोसा लेयर बताया तब मैं आपको बताया क्या, दैट इज इट इज लाइनिंग बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, दैट इज लाइनिंग बाय कनेक्टिव टिश्यू। स्टूडेंट्स वो है क्या हमारा सेरोसा लेयर एंड इट इज योर म्यूकोसा लेयर, ठीक है। आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, जो हमारा इसोफागस का जो हमारा सेरोसा लेयर है वो किसके द्वारा बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। ये जो हमारा म्यूकोसा लेयर है ये किस पर बना हुआ है, दैट इज योर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ अगेन जो आप रेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनाल देख रहे हो वहां सेरोसा लेयर में कौन सा प्रेजेंट था, दैट इज योर स्क्वामस एपिथेलियम, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम। बट इनर लेयर में जो हमारा सबम्यूकोसा म्यूकोसा लेयर है वहां क्या प्रेजेंट है, दैट इज योर कोलमनार एपिथेलियम। ओके, दैट इज जस्ट रिवर्स, ठीक है। फिर से मैं बोल देता हूं, जो हमारा इसोफागस का सेरोसा रीजन है दैट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो हमारा म्यूकोसा लेयर है दैट इज लाइन्ड बाय स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, एंड जो रेस्ट पार्ट का जो हमारा सेरोसा पार्ट है, ठीक है, जो एलिमेंटरी कैनाल का रेस्ट पार्ट है उसका सेरोसा लेयर है वो किसके द्वारा बना हुआ है, दैट इज योर स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। बट यहाँ जो हमारा म्यूकोसल पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ योर कोलमनार एपिथेलियम। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये जो हमारा म्यूकोस एपिथेलियम है ये क्या कर रहा है, हमारा गॉबलेट सेल कंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गॉबलेट सेल, एक सेल कंटेन कर रहा है उसे हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। ओके, इसका काम क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट करता है। क्या काम है, म्यूकस सीक्रेट करता है, ठीक है। ये म्यूकस क्या किस चीज में हेल्प करता है, जनरली लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, किसका, फूड का, ठीक है। इसका काम है क्या, म्यूकस सीक्रेशन करना, क्योंकि ये म्यूकोसा एपिथेलियम है ये क्या सीक्रेशन करेगा, म्यूकस सीक्रेट करेगा, ठीक है। वो कुछ म्यूकस सेल होता है या गॉबलेट सेल उसके म्यूकस नाइट सेल भी बोल सकते हैं, ये क्या सीक्रेट करेगा, कुछ म्यूकस सीक्रेट करेगा। वो के किस में हेल्प करेगा, लुब्रिकेशन ऑफ फूड में, ठीक है। इतना पार्ट आपको समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। ये जो हमारा म्यूकस एपिथेलियम है ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, जो हमारा म्यूकस लेयर भी आप बोल सकते हैं, ये क्या करता है, हम इरेगुलर फोल्ड हमारा जो एलिमेंटरी कैनाल है वो क्रिएट करता है, ठीक है। ये जो हमारा इरेगुलर फोल्ड क्रिएट करता है इसोफागस में थोड़ा लेस डेवलप है ना, वाह क्या, ये जो हमारा म्यूकोसा एपिथेलियम form irregular fold, okay, which is less developed in esophagus. esophagus में ये थोड़ा less developed है, ओके, कहाँ, esophagus में, ओके। एंड ये जो हमारा म्यूकोसा एपिथेलियम है स्टोमक में ये भी कुछ इरेगुलर फोल्ड क्रिएट करता है, वो कि जो कि ज्यादा
क्या होता है, हमारा वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, उससे हम बोलते हैं रुगाई। क्या बोलते हैं, रुगाई। इट फॉर्म्स irregular fold in stomach, ओके, उससे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक रुगाई, ओके। और एक रुगाई आया था कहाँ, पालाटाइन में, जो कि पैलेट में प्रेजेंट था, उसको हम बोलते थे क्या, पालाटाइन रुगी, ठीक है। ये जो स्टूडेंट जो रुगे आप लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा क्या आपका एम्प्टी स्टोमक में ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो ये है इनफोल्डेड स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ये है इनफोल्डेड स्ट्रक्चर। जब आपका स्टोमक एम्प्टी होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। जब आप कुछ खा लेते हो, आपका पेट भर जाता है, तब ये क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होके हमारा स्टोमक का शेप आ जाता है, लेकिन इट इज क्वाइटली विजिबल इन योर एम्प्टी स्टोमक, ओके। जनरली ये क्या करता है, हमारा सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है। तो जितना भी सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यादा डाइजेशन, ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए हमें सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं बोल देता हूँ, ये जो हमारा म्यूकोसा एपिथेलियम है, ये हमारा स्टमक में कुछ इरेगुलर फोल्ड क्रिएट करता है, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक रुगे। इट इज जनरली फाउंड इन कहाँ, जनरली स्टमक में, किस कंडीशन में, एम्प्टी स्टमक में। एम्प्टी स्टमक में ये ज्यादा होता है, ठीक है। हम वेल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एम्प्टी स्टमक में। अगर ये फुल हो जाएगा, हम कुछ खा जाते हैं, तो हम ये रुगे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ये आप लोग समझ में आ गए कि ये जो हमारा म्यूकोसा एपिथेलियम था, जो कि रेगुलर फोल्ड फॉर्मेशन कर रहा था, वो इसोफेगस में लेस डेवलप्ड है, एंड हमारा जो स्टमक में ज्यादा वेल डेवलप्ड है, उससे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक रुगे। हम देखते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, ठीक है। उसको पहले मैं आप लोगों को मीटा देता हूँ। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ओके, ये कुछ फिंगर लाइक फोल्ड क्रिएशन करता है, ओके। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो हमारा म्यूकोसा जो लास्ट लेयर है, ओके, ये क्या करता है, सम फिंगर लाइक, ओके, प्रोजेक्शन करता है, उससे हम बोलते हैं क्या, विलाई, ओके। उसको हम क्या बोलते हैं, विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में सम फिंगर लाइक फोल्ड। कौन सा लेयर स्टूडेंट्स, जो म्यूकोसा एपिथेलियम है और एपिथेलियल म्यूकोसा, ओके। ये क्या कर रहा है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में सम फिंगर लाइक फोल्ड फॉर्मेशन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं झिल्ली, ओके। ये जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये जो हमारा झिल्ली है, ओके, ये झिल्ली में क्या होता है, जनरली हमारा लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स, ओके। मैं आपको रेड पेन में भी मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा झिल्ली है, इट इज लार्जली सप्लाइड विद आवर ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स, ओके। सो ये जो हमारा अंदर झिल्ली के अंदर जो लिम्फ वेसल्स जा रहा है, उसको हम बोलते हैं लैक्टियल। लिम्फ वेसल्स आर कॉल्ड लैक्टियल्स, ओके। ये लैक्टियल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारा जनरली जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन यहाँ जो लिम्फेटिक वेसल्स है उसको हम बोलते हैं लैक्टियल्स। इस लैक्टियल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, जनरली हमारा फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। जनरली फैट और लिपिड का एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ, लैक्टियल्स को, ठीक है। अब देखेंगे क्रिब्स के बारे में। आप लोगों को मैंने बताया था क्रिब्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यह आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारा झिल्ली के अंदर कुछ डिप्रेशन है, ओके, ये आप डिप्रेशन देख सकते हो, उसको हम बोलते हैं क्रिब्स ऑफ
क्रिप्स, उसको हम बोलते हैं क्रिप्स, जनरली क्रिप्स। ये जो मैंने क्रिप्स ऑफ लिवर खून को बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा था, दैट इज जो क्रिप्स ऑफ लिवर खून है यहाँ प्रेजेंट होता है, जो क्रिप्स में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर खून। ये क्रिप्स ऑफ लिवर खून का काम क्या है स्टूडेंट्स? इट प्रोवाइड इंटेस्टिनल ग्लैंड, इसमें क्या होता है? इंटेस्टिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो हमारा क्रिप्स है उसमें क्या प्रेजेंट है? इंटेस्टिनल ग्लैंड, ओके। ओरेक्स, ये जो हमारा विली है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन कैरी कर रहा है, उसके जो हमारा एक लूज बॉर्डर अपीयरेंस दे रहा है हमारा विली के सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, ओके। ये हमारा विली कुछ हमारा प्रोजेक्शन कंटेन कर रहा है, उससे हम बोलते हैं माइक्रोविली। ये माइक्रोविली का काम है क्या? वो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा फॉर ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्या? दैट इज योर पानित सेल, ओके। ये जो पानित सेल है वो कहाँ पाया जाता है? आपके ये जो हमारा जो क्रिप्स ऑफ लिवर खून देख रहे हैं उसके अंदर पानित सेल है, ओके। जनरली इंटेस्टाइन में देख रहा है। ये पानित सेल का काम क्या है? वो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या करता है? ये लाइसोजाइम भी सीक्रेट करता है, लाइसोजाइम भी सीक्रेट करता है, ठीक है। लाइसोजाइम इज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो कि बैक्टीरिया से फाइट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इट इज ऑल अबाउट योर व्हाट? एपिथेलियल म्यूकोसा। क्या क्या पॉइंट मैंने बताया, समझ में आ गया? ये जो एपिथेलियल म्यूकोसा है दैट इज लेस डेवलप्ड इन योर इसोफागस, ओके। ये हमारा जो स्टोमक है उसमें वो थोड़ा क्या फॉर्मेशन करता है? सम इरेगुलर फोल्ड, उसको हम बोलते हैं रूगाई बा गैस्ट्रिक रूगाई। ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं विली। ये विली क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओके। जो मैं ब्लैक में मार्किंग किया हूँ आप उससे ब्लड वेसल्स मान लो, और जो मैं रेड में मार्किंग किया हूँ आप उससे लिम्फ वेसल्स मान लो, ओके। ये जो लिम्फ वेसल्स को, ओके, हम बोलते हैं लैक्टियल्स। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? जनरली यहाँ फैट अब्जॉर्प्शन होता है। सो स्टूडेंट्स इट इज ऑल अबाउट योर म्यूकोसा लेयर, ओके। आप लोग पानित सेल के बारे में आप लोगों को पता चल गया। वो पानित सेल भी क्रिप्स ऑफ लिवर खून में प्रेजेंट होता है, उसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना और लाइसोजाइम सीक्रेट करना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे क्या क्या हमारा नर्व प्रेजेंट होता है ह्यूमन एलिमेंटरी कैनाल में, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे हमारा जो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंटरी कैनाल का था उसमें क्या क्या नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जनरली टू टाइप ऑफ नर्व प्लेक्सेस आर एसोसिएटेड, टू टाइप ऑफ नर्व प्लेक्सेस, टू टाइप ऑफ नर्व प्लेक्सेस। सो क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, फर्स्ट वन इज योर ओरोपाक्स प्लेक्सस, ओके, और उसे हम बोलते हैं माइएंट्रिक प्लेक्सस, माइएंट्रिक प्लेक्सस, ओके। जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं मेजनर्स प्लेक्सस और सबम्यूकोसा प्लेक्सस, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों को थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आप लोगों को दिख रहा है डिफिकल्ट लेकिन बहुत इजी है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो स्टूडेंट, क्या होता है जो हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंटरी कैनाल है वो टू टाइप ऑफ नर्व प्लेक्सस के द्वारा सप्लाइड है। फर्स्ट वन इज योर एरोबाक्स प्लेक्सस एंड सेकेंड वन इज योर माइएंट्रिक प्लेक्सस, ओके। अब मैं उसके बारे में वो कहाँ रीजन में प्रेजेंट होता है मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एरोबाक्स प्लेक्सस और माइएंट्रिक प्लेक्सस है, ओके। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारा मायोलॉजी, ठीक है, आप लोग सब जानते हैं मायोलॉजी, मायोलॉजी इज नॉन एज स्टडी ऑफ मसल,
ठीक है। सो यहाँ आप लोग ये देख सकते हैं मायोइंट्रिक, इट मतलब इट मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा मायोइंट्रिक प्लेक्सस प्रेजेंट है वो आपका मस्कुलरिस लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप लोग आइडिया लगा सकते हो मायोन, यहाँ आप रिलेट कर सकते हैं मायो वर्ड से, ओके। मायोलॉजी जनरली द स्टडी ऑफ मसल, ओके। सो हमारा एरोबार प्लेक्सस और मायोइंट्रिक प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट होगा, इन बिटवीन टू मसल लेयर। सो क्या है, दैट इज योर, इट इज लोकेटेड इन बिटवीन outer longitudinal and inner circular muscle, ओके। इसका लोकेशन ये है। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स इन पेरिस्टाल्सिस, ओके, पेरिस्टाल्सिस, ये सब इंफॉर्मेशन है। दूसरा वाला जो हमारा सबम्यूकोसा प्लेक्सस है, ठीक है। सबम्यूकोसा प्लेक्सस मींस और मेजरस प्लेक्सस। सो आप लोगों को यहाँ आइडिया हो रहा है थोड़ा, ये थोड़ा एसोसिएट है हमारा किसके साथ, सबम्यूकोसा लेयर के साथ, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन, दैट इज इनर सर्कुलर मसल एंड सबम्यूकोसा लेयर, सबम्यूकोसा लेयर। पर स्टूडेंट्स स्टोमक में, ओके, इट इज इन स्टोमक, it is present in between your oblique muscle and सबम्यूकोसा लेयर। क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा जो स्टोमक में सबसे इनर मोस्ट लेयर है क्या, ऑब्लिक मसल, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, सो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, आपका डाइजेस्टिव जूस और म्यूकस सिक्रेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं क्या क्या, जो टू टाइप का नर्व प्रेजेंट होता है हमारा एलिमेंटरी कैनाल में, दैट इज ओरोबार प्लेक्सस और मायोइंट्रिक प्लेक्सस। ये हमारा कहां प्रेजेंट है, बिटवीन आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर मसल, ओके। इसका काम क्या है, पेरिस्टाल्सिस। ये जो हमारा मेजेनल प्लेक्सस और सबम्यूकोसा प्लेक्सस है, ये प्रेजेंट होता है इनर सर्कुलर मसल एंड सबम्यूकोसा, इनर सर्कुलर मसल एंड सबम्यूकोसा। बट इन स्टोमक क्या होता है स्टूडेंट, because there is an inner layer, it's your oblique muscle, it is present in between oblique muscle and submucous, okay। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, जनरली डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन करना और म्यूकस सिक्रेशन करना। इट इज योर ऑल अबाउट योर हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंटरी कैनाल स्टूडेंट्स। इट इज, ये थोड़ा हमारा लंबा सेशन था, ओके। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर और दिस टॉपिक, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तक हम पढ़ चुके हैं अबाउट योर 4 लेयर ऑफ एलिमेंटरी कैनाल इन डिटेल, ठीक है। जो सब हमारा जो लेयर है उसके बारे में हम बिट बाय बिट पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इस जो हमारे जो टॉपिक हमने अब पढ़ लिया, उसको थोड़ा आसान करने के लिए मैं एक डायग्राम आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, जो पूरा का पूरा जो 4 लेयर है उसके बारे में आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वो डायग्राम, ठीक है। आप लोगों को पता है जो हमारा एलिमेंटरी कैनाल है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। कितना लेयर है, 4 लेयर है। मैं आप लोगों को ये डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है विच वन इज योर फर्स्ट लेयर, दैट इज योर सेरोसा, ठीक है। सो ये है आपका सेरोसा लेयर, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ओके स्टूडेंट्स। आई एम गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनर साइड, ठीक है। सो मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ कौन सा पार्ट, योर सेरोसा लेयर, ठीक है। इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सपोज इट इज योर इसोफागस, ओके, इट इज योर स्टोमक, इट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट,
ठीक है, ये है हमारा जेजनम एंड इलियम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट लेयर सेरोसा। अब हम उसके बाद हमारा कौन सा लेयर है, दैट इज योर मस्कुलरिस। मस्कुलरिस हमारा दो लेयर में डिवाइड है, दैट इज योर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर मसल। सो स्टूडेंट्स, पहले मैं क्या करूंगा, जो आपका सेरोसा टू इनर प्रेजेंट है, कौन सा लेयर है, दैट इज योर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। सो मैंने यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल मसल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये है आपका लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ये है आपका आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ठीक है, देन उसके इनर में क्या है स्टूडेंट्स, इनर सर्कुलर मसल। इनर सर्कुलर मसल। ओके स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, सब्र कीजिए। दैट इज योर इनर सर्कुलर रीजन। ठीक है, दैट इज योर इनर सर्कुलर रीजन। मैं यहाँ भी पार्टीशन कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्या प्रेजेंट है, आप लोगों को पता है हमारा स्टमक में एक ऑब्लिक लेयर प्रेजेंट होता है, एक ऑब्लिक लेयर प्रेजेंट होता है। सो इट इज द ओनली रीजन वहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, दीज आर द ऑब्लिक मसल। ओके, आप लोग जानते हैं कि स्टोमक में ही क्या प्रेजेंट होता है, आपका ऑब्लिक लेयर ऑफ मसल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यह फिलअप नहीं कर पाया, जल्दी जल्दी में बोल दिया हूँ, आप लोग आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ये जो पार्ट है क्या हमारा मस्कुलरिस लेयर है। क्या लेयर है, मस्कुलरिस लेयर है। ठीक है, सो इट इज योर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ये है क्या स्टूडेंट्स, योर इनर सर्कुलर मसल एंड दैट इज योर ऑब्लिक मसल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा क्या लेयर है, जो थर्ड लेयर है, दैट इज योर सबम्यूकोसा। दैट इज योर सबम्यूकोसा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है जो हमारा सबम्यूकोसा है वो किसको लेके बना हुआ है, जनरली हमारा ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स, इसको लेके हमारा जो हमारा सबम्यूकोसा लेयर वो बना हुआ है। ओके, मैं थोड़ा ब्लड वेसल्स को रेड पेन में मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये सब ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल्स नर्व फाइबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपका कौन सा लेयर है स्टूडेंट्स, दैट इज योर सबम्यूकोसा। मैं आपको थोड़ा इजी होने के लिए मैं ये डायग्राम बना दिया। सो ये जो लेयर है मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज योर सबम्यूकोसा। दैट इज योर सबम्यूकोसा। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा लेयर प्रेजेंट है, दैट इज योर म्यूकोसा। सबसे इनर वाला पार्ट है योर म्यूकोसा। सबसे इनर वाला पार्ट है म्यूकोसा। सो ये जो म्यूकोसा है अपर लेयर में रहेगा, ये है म्यूकोसा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है म्यूकोसा का भी 3 पार्ट है, दैट इज योर फर्स्ट वन इज योर म्यूकोसल
मस्कुलरिस, म्यूकोसा मस्कुलरिस। ओके, ये आपको क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन के लिए ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगा, ऑब्जर्वेशन के लिए ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मैं इसलिए ये इसको मिटा देता हूँ। सो सेकेंड लेयर कौन है, लामिना प्रोप्रिया, एंड सबसे ऊपर इपिथेलियल म्यूकोसा। ठीक है, सो आप लोगों को पता है जो हमारा इपिथेलियल म्यूकोसा है ये क्या कर रहा है, हमारा इरेगुलर फोल्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, सो इसोफागस में इट इज लेस डेवलप्ड। ओके, ये हमारा स्टमक में क्या करेगा, कुछ इरेगुलर फोल्ड करेगा, स्टमिंग ये स्टमक में। ड्यूडेनम एंड इसमें ये क्या करेगा, भिली प्रेजेंट करेगा, भिली कंसिस्ट करेगा। ये आपका भिली है, क्योंकि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल म्यूकोसा जो फॉर्मेशन करता है उसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज योर भिली, इट इज योर रुगाई। मैं यहाँ ही लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, दिस इज योर भिली। ओके, ये आपका कौन सा लेयर है, दैट इज योर म्यूकोसा। समझ रहे हैं सभी। और एक यहाँ मिस कर दिए क्या, जो हमारा ड्यूडेनम में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मैंने आप लोगों को बोल दिया था जितना भी हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो जनरली प्रेजेंट होता है हमारा म्यूकोसा लेयर में, लेकिन ड्यूडेनम में एक हमारा ब्रनर ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप लोगों को ये पता है जो हमारा ड्यूडेनम का सब म्यूकोसा लेयर है, सो दीज आर द क्या है स्टूडेंट्स, ब्रनर ग्लैंड्स, दीज आर द ब्रनर ग्लैंड्स। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया है कि ये जो ब्रनर ग्लैंड्स है वो स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ब्रनर ग्लैंड का जो डक्ट है वो किसको ओपन हुआ है, हमारा क्रीप्स को, थ्रू ए नर्व फाइबर। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये आपको पता चल गया ये हमारा रुगाई है, गैस्ट्रिक रुगाई, ये आपका भिली है। एंड जो क्रिप्ट पार्ट है कौन है स्टूडेंट्स, ये जो डिप्रेशन है, ठीक है, ये होता है आपका क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। ठीक है, लिबरकुन के बारे में आप लोगों को बताया था अभी। देन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, पानित सेल, ये जो क्रिप्ट्स है उसके क्या पा जाएंगे, पानित सेल। पानित सेल के बारे में भी आप लोगों को पता है क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, जो कि हमारा क्या फॉर्मेशन करता है, डिफेंसिन और लाइसोजाइम। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। और स्टूडेंट्स जो है हमारा जो एंटीरियर नर्वस सिस्टम, ठीक है, वो भी हमारा प्रेजेंट है, वो हम देख लेते हैं क्या क्या है स्टूडेंट्स। जो पहला जथिया हमारा क्या, ओरोबाक प्लेक्सस। ठीक है, ओरोबाक प्लेक्सस कहाँ हमारा प्रेजेंट है, जो जिसको हम बोलते हैं माइंड्री प्लेक्सस, जिसका काम था क्या स्टूडेंट्स, हमको जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है इसको ये क्या करेगा, एनहांस करेगा। सो आप लोगों को पता है ये कि जो हमारा आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड इनर सर्कुलर के मसल जो हमारा नर्व प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं क्या, ओरोबाक प्लेक्सस। ठीक है, एंड जो हमारा सबम्यूकोसा लेयर एंड योर ऑब्लिक मसल में जो हमारा प्रेजेंट है, जो लेयर प्रेजेंट है, जो हमारा जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मेजनर प्लेक्सस, मेजनर प्लेक्सस। ओके, ठीक है, लेकिन जो स्टमक का जो हमारा जो प्लेक्सस है, क्योंकि उसको ऑब्लिक लेयर प्रेजेंट है हमारे स्टमक में, ये ही हमारा जो स्टमक में जो हमारा जो मेजनर प्लेक्सस है दैट इज योर इन बिटवीन सबम्यूकोसा लेयर एंड ऑब्लिक मसल। एंड बाकी हमारा सब पार्ट में जो हमारा मेजनर प्लेक्सस दिखाई देगा किसके अंदर, योर इनर सर्कुलर मसल एंड इन बिटवीन योर व्हाट सबम्यूकोसा लेयर। बट स्टमक ऐसा पर्सन है जहां ये मेजनर प्लेक्सस पा जाएगा कहाँ, योर सबम्यूकोसा लेयर एंड बिटवीन योर सब ऑब्लिक लेयर ऑफ स्टमक। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट योर हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंटरी कैनाल। आई होप आप लोग थोड़ा इजी फील कर रहे होंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इट इज ऑल अबाउट टुडे।
So in our coming class, we will discuss about your digestive gland. Okay, catch you in the next class. Till then, take care. Bye bye.